करते हैं, क्या करते हैं, रिस्पॉन्स चेक करते हैं। ठीक है, कैसे? तो उसके शोल्डर पे 3 बार मारेंगे, क्या भाई साहब ठीक हैं, इस तरह से 3 थपकी मारेंगे, हे आर यू ओके। वहां का जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आप वहां पर जो भाषा आपको सुटेबल लग रहा है उस भाषा का उपयोग कीजिए। ठीक है, सिंपल बात है, क्या भाई साहब ठीक हैं, इस तरह से 3 बार शोल्डर पे थपथपाना है, मारना है, रिस्पॉन्स चेक कर। अगर पेशेंट होश में होगा तो क्या होगा, आपको रिस्पॉन्स देगा कि हाँ हम ठीक है, या चोट लगा है, क्या हुआ है नहीं हुआ है, वो आपको बताएगा। दूसरा क्या है, अगर पेशेंट होश में नहीं होगा तो क्या होगा, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। अक्सर हम सीपीआर किसको देते हैं, जो क्लिनिकल डेथ में होता है, यानी उसका हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर दिया होता है, बंद होता है, ठीक ना, तो उस व्यक्ति को हम सीपीआर देते हैं। अभी हमारा सीपीआर का क्लास है, तो इसमें क्या है, ये हमको रिस्पांस नहीं दिया क्योंकि इसका हार्ट और लंग्स क्या है, काम नहीं कर रहा है, बंद है। ठीक है सर, आप क्या करेंगे यहाँ पे, चाहे आपको रिस्पांस दे अथवा ना दे, दोनों ही केस में आपको इसके बाद क्या करना है, एम्बुलेंस को फोन करना है, जो भी आपका मेडिकल सर्विस है उसको फोन करना है, ईएमएस इमरजेंसी मेडिकल सर्विस जो है उसको फोन करना है, कि जैसे 112 102 इस पे फोन करके बोलना है कि सर मैं खोखो कुमार चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट का 2nd फ्लोर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक व्यक्ति, अभी क्या है कि सीपीआर का क्लास है इसलिए एक व्यक्ति यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है, इसको मैं तब तक पीएचडी दे रहा हूँ, आप जल्द से जल्द यहाँ आने का कोशिश करें। ठीक है, हम एम्बुलेंस को इन्फॉर्म कर दिए या मेडिकल सर्विस को इन्फॉर्म कर दिए। अब आगे का कार्रवाई, आगे हम क्या करते हैं, सीएबी चेक करते हैं। क्या करते हैं, सीएबी, सभी आदमी बोलेंगे क्या चेक करते हैं, सीएबी। सी फॉर सर्कुलेशन, हमारे बॉडी में सर्कुलेट क्या करता है, ब्लड, क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन चेक करने के लिए हम पल्स चेक करते हैं। कौन सा पल्स, जो हमारे हार्ट का सबसे नजदीक का पल्स। उसके लिए सभी आदमी इस तरह से 2 उंगली निकालिए, तो 2 उंगली निकालिए। और देखिए ये ट्रेकिया है हमारा, ट्रेकिया के दोनों साइड ये जो गड्ढा वाला भाग है, यहाँ पे अपने हाथ को लगाए, किसी भी साइड, दोनों साइड में से किसी भी साइड आप लगाइए, आपको इस तरह से पल्स बीट कर रहा होगा, कर रहा है ना। ये गड्ढा देखिए, वो उधर बता रहे हैं सर, उधर भी ध्यान दीजिए, ये देखिए इस तरह से फील हो रहा है सर, बीट कर रहा है इस तरह से। जिनका नहीं हो रहा है वो जिंदा नहीं है या तो सही जगह पहुंचे नहीं है, जिंदा तो है ही, आप सही जगह पहुंचे नहीं है, ठीक ना। इस तरह से क्या करेंगे, सर्कुलेशन चेक कर लिए, यानी पल्स चेक कर लिए 10 सेकंड तक कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है सर, अभी क्या है कि पल्स इसका बंद है, क्योंकि सीपीआर किसको देते हैं, जिसका पल्स और लंग्स बंद हो जाता है, यानी पल्स और सांस बंद हो जाता है। ठीक है, अभी क्या है, पल्स बंद। हम क्या बताए, सीएबी, सी फॉर सर्कुलेशन चेक कर लिए, ए फॉर एयरवे, मुंह को खोल के देख लेंगे इस तरह से, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, हेड को टिल्ट करके चिन को लिफ्ट करके इस तरह से खोल के देखेंगे कि पेशेंट के मुंह में कुछ फंसा हुआ तो नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ होगा तो हो सकता है कि दांत टूट के फंस गया हो, या कोई वस्तु मुंह में चला गया हो, वो मुंह में फंस गया हो तो उसको क्या करेंगे, या जीभ पलट गया हो उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे। अगर कोई वस्तु है निकाल के एयरवे को क्लियर कर लेंगे। सर्कुलेशन चेक किए, उसके बाद क्या किए, एयरवे, सीएबी बताए। बी फॉर ब्रीदिंग, एयरवे देखिए कभी कभी हाँ सीधा कर देंगे। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये मजबूत लॉक होता है, ठीक है, ये मजबूत लॉक हो जाता है तो नहीं खुल पाता है, तो इसका तरीका है दूसरा, जॉ थ्रस्ट मेथड। जो थ्रस्ट मेथड में क्या करते हैं, पेशेंट के पीछे चले जाते हैं, अभी तो पेशेंट को घुमा रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है, पेशेंट को नहीं घुमाना है, खुद पेशेंट के पीछे चले जाएंगे और इस तरह से दोनों कोहनी जमीन में लगा करके 4 उंगली, ये जो हमारा टूटी है इसके इस तरह से 4 उंगली अंदर से और 2 उंगली ये चीन के ऊपर इस तरह से रखेंगे। ये चारों उंगली का प्रेशर अंदर लगेगा और इसका प्रेशर ऊपर से नीचे की ओर लगेगा, पूरा मजबूत से। जब इसको हम दबाएंगे इस तरह से, ये इनका कितना भी मजबूत लॉक होगा ये इजीली खुल जाएगा, और खोल करके आपको देख लेना है कि कुछ फंसा हुआ है तो उसको निकाल लेना। दांत लगने के केस में इसी तरीका से खोलना है, समझ गए, दांत लग जाता है तो इसी तरीका से खोलना है। गांव भर में लोग क्या करते हैं, चम्मच लगाता है, नाक बंद करता है, आप नाक बंद करोगे सांस बंद हो जाएगा, ऐसे भी नुकसान होगा। इसीलिए कभी भी खोलना है जॉ थ्रस्ट मेथड से, आप किसी का भी दांत इजी वे में खोल सकते हैं, आसानी से खोल लेगा। नहीं होगा तो आप अगल बगल वाले से पैट करके देख सकते हैं, बंद करके मुंह, और एक आदमी खोल के देख लीजिए।
खुल जाएगा। ये चारों उंगली को क्या क्या करना है, इसमें अंदर की ओर प्रेस करना है और अंगूठा से छोटी को नीचे की ओर प्रेस करना है, ऐसे हो जाएगा ना। दूसरा को होगा, दूसरा को प्रैक्टिकल जब रूम जाइएगा तो कीजिएगा सर, ठीक है। चलिए ये क्या किया हम, एयरवे खोल के देख लिए, अगर हैंड लिफ्ट चिन लिफ्ट के माध्यम से खुल गया तो ठीक है, अन्यथा हम पीछे जा करके जो थ्रस्ट मेथड से इसको खोल के देख लेंगे। अब क्या करेंगे, ब्रीथ फॉर ब्रीदिंग चेक करेंगे कि व्यक्ति का सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसका एक मेथड है ब्रीदिंग चेक करने का, जिसको हम लोग शॉर्ट में LLF कहते हैं, लुक लिसन फील, देख के सुन के और महसूस कर। ठीक है सर, कैसे, अपने कान को इनके नाक के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, कान से हम सुनेंगे, जब व्यक्ति सांस लेता है छोड़ता है सरसराहट की आवाज आती है। दूसरा, जब व्यक्ति सांस लेकर के अंदर से बाहर जो हवा छोड़ता है तो उसमें CO2 की मात्रा ज्यादा रहती है, जिस कारण वो गर्म फील होता है। तीसरा, हम क्या करते हैं, हाथ को यहाँ रख के देखते हैं कि इसका चेस्ट और पेट जो है अप डाउन हो रहा है कि नहीं। चेस्ट और पेट के ऊपर इस तरह से रखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं और फील कर रहे हैं, कान से सुन रहे हैं और गर्म हवा को फील कर रहे हैं। दूसरा, हाथ को इनके सीट के ऊपर इस तरह से रखना और कान को इनके नाक के पास लगाना, सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं इसका चेस्ट अप डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरह से हम व्यक्ति का सांस चेक करते हैं। अभी क्या हुआ, इनका सांस क्या है, बंद है, समझ गए, पल्स भी बंद, सांस भी बंद है। अब क्या करेंगे, स्टार्ट CPR में क्या करते हैं, हार्ट को दबाते हैं और लंग्स में हम हवा देते हैं। क्या करते हैं, मुंह से मुंह हवा देते हैं, जिसको कहते हैं माउथ टू माउथ वेंटिलेशन, समझ गए, क्योंकि हार्ट और लंग्स दोनों बंद है। हार्ट को दबाते हैं ताकि हार्ट फिर से दोबारा पंप करने लगे, और मुंह सांस देते हैं इनको नाक को बंद करके, ताकि इनका लंग्स फिर से स्टार्ट हो जाए। अब हमको पता होना चाहिए कि इनका हार्ट कहाँ है, हार्ट लोकेशन पता होगा तभी तो हार्ट को दबा पाएंगे। अब देखिए, ये हमारी अस्टर्नम है, कौन सी हड्डी है, अस्टर्नम है। इसमें दोनों साइड से रिब्स आकर के जुड़ा हुआ है ना, दोनों साइड से रिब्स आकर के जुड़ा। जब इस अस्टर्नम को पकड़ते हुए नीचे जाएंगे, सभी आदमी जाइए, पकड़ते हुए नीचे यहाँ पे एक छोटी सी हड्डी मिलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं जायफाइड प्रोसेस, जहाँ ये खत्म होता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या करेंगे, एक उंगली रखेंगे इस तरह से, और दो उंगली पकड़िए थोड़ा सा इसको। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर दो उंगली इस तरह से रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा मास्टर है, जैसे जिनका जो दाहिना हाथ चलता है वो दाहिने हाथ को रखेंगे, जिनका बायां हाथ चलता है वो बाएं हाथ को रखेंगे, इस तरह से बना करके, और इसके ऊपर अस्टर्नम के ऊपर इसको रखेंगे, इस वाले भाग को अस्टर्नम के बीचों बीच इस तरह से रख देंगे। ये हम कहां पहुंच गए, हार्ट के ऊपर, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, दूसरे हाथ से इसको लॉक कर देंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। देखिए सभी आदमी अगर कीजिए सर, इस तरह से लॉक कर देंगे, पूरा सीधा हाथ करके, हाँ सीधा हाथ कीजिए सभी लोग, लॉक इस तरह से लॉक कर देंगे।